बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी प्यारा दोस्तों, अज असांजो जो क्लास फ्रैक्शन जो है वो असांजो आखिरी क्लास आहे। फ्रैक्शन के अंदर तकरीबन 3 क्लास असां हलाए चुका आहियूं। बुनियादी शयूं तकरीबन असां उनजो सभु पढ़ी चुका आहियूं। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस इहो बि असां पढ़ी चुका आहियूं। अॼु असां घणे क़दुरु जेको पढ़ंदासीं उहे ब्रैकेट्स जेके यूज़ कयूं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन जे जेको आहे फ्रैक्शन में जेके ब्रैकेट्स प्लस मल्टीपल ऑपरेशंस जेके इस्तेमालु थियनि हूंदा आहिनि हिकिड़े ई हिसाब जे अंदरि उनखे असां उसूल में ज़वाबत हल करे सघंदासीं। उन्हनि जा 3 खनि हिसाब कंदासीं। असां कॉमन फ्रैक्शन तकरीबन कल कयो हुयोसीं। अॼु असां डेसिमल फ्रैक्शन जा कुझु 2-3 हिसाब कंदासीं। उन खां पोइ वर्ड प्रॉब्लम्स खे थोरो असां चङी तरह संजीदगीअ सां उहो ॾिसंदासीं त कहिड़े तरीक़े सां जेको हिकिड़ो सुवालु मिलियलु हूंदो आहे उहो जेको सुवालु ठाहिण वारो आहे कहिड़ियूं शयूं असांखे ॾिए थो ऐं असां खां कहिड़ियूं शयूं वरी पुछा करे कहिड़ियुनि शयुनि खे असांखे ज़हन में रखी कहिड़े तरीक़े सां असांजो सही जवाबु ॾेई सघूं था ऐं उन्हनि जे मिलियल ऑप्शन जे अंदरि असां सही जवाब खे चूंडे सघूं। ठीकु आहे सर, सोचो। हाँ सर, हीअ असांजो हिसाबु आहे जंहिंजे अंदरि असांखे हिन जे अंदरि ब्रैकेट्स इस्तेमालु थियल आहे, हिकिड़ी पैरेंथेसिस ब्रैकेट इस्तेमालु थियल आहे ऐं उन खां पोइ फिलावत ब्रैकेट इस्तेमालु थियल आहे। 2 ब्रैकेट्स और 2 ब्रैकेट्स के अलावा इनके ऊपर बार भी है। ठीक है सर, अगर हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ हमें 3 ऑपरेशन, एक ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, एक ऑपरेशन जो है वो डिवीजन का है, एक ऑपरेशन दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले जब इसे देखेंगे तो हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ ही आएगी। क्या चीज़ आएगी सर? ये चीज़ आएगी तो हमने जो पढ़ा है बोर्डमास का रूल, तो हम सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बार है हमें ये बताया गया है कि सर अगर आपको बार आती है तो सबसे पहले आप वो बार को सॉल्व करेंगे। बार को देखेंगे तो बार के अंदर हमें सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी इसके अंदर ज़रब दी गई है तो हम ज़रब करेंगे इसे 1.5 को 2.4 से, 1.5 को 2.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 by 5 20, 1 by 4 6, 2 by 5 10, 1 by 2 तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जवाब जो आया वो आया इस वक्त 3 से 7। हम जो पॉइंट देंगे वो 2 के बाद इसका मकसद है इसका जवाब जो आया 3.6 है। तो हमने ये जो रिजॉल्व किया तो उसकी जगह पे हम सिर्फ इसकी जगह पे, ठीक है सर, इसकी जगह पे इसका जो जवाब आया वो 3.6 है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। वैसे ये ऑपरेशन हम जब करते हैं प्रॉपर तरीके से एक स्कूल के अंदर तो बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से हम करते हैं। यहाँ तक आकर रुकेंगे उसके बाद ही जवाब, जैसे कि हमको यहाँ सॉल्व भी करना है तो हमारा मकसद आपको समझाना ही, तो इस हवाले से ये बेहतर है इसका जवाब जो 3.6 आया वो डिवाइड करेगा 7.2 यानी 7.2 डिवाइडेड बाय 3.6। मैं कहता हूँ एक ही जो है वक्त के अंदर इसके जितने ऑपरेशन हैं जिस तरीके से हमें करने हैं तो वो करें। ये हमने सबसे पहले बार जो है वो सॉल्व किया है। उसका जवाब जो आया है 3.6 आया है। जो इसका जवाब आएगा
उस जवाब के साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। इससे पहले जो नंबर है, इससे पहले जो नंबर है वो है 7.2। 7.2 को डिवाइड करेंगे हम 3.6। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि ये आप 36 समझ लें, ये 72 समझ लें। 36 का 2 मरतबा इसके जो पहाड़ है, जो टेबल है, इसके ऊपर है। ठीक है सर। इसके जो है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो पॉइंट है उसके बाद उसका भी एक डिजिट है, इसके बाद भी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है। तो बराबरी बुनियाद पे कैंसिल हो सकती है, लेकिन ये बात हम इसका पॉइंट जो है कैंसिल करके पॉइंट की जगह पे 1 देंगे। जितने डिजिट्स होंगे उतनी पॉइंट जो है 0 हम इसको देंगे। ये पॉइंट इसकी कैंसिल पॉइंट की जगह हमने ये 1 दिया, इसके एक डिजिट है पॉइंट के और राइट साइड पे, तो हमने उसकी जगह पे ये 1 0। ठीक है सर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7.2/10 डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया हमने 10/5। ये 10 कैंसिल, ये जो है वो 72। 136 36 236 74। मकसद एक क्षत्रिय विक्षत्रिय। जवाब सिर्फ बाय कार्व इन जनरल डेसिमल, सिर्फ बाय होल नंबर्स। और ये होल नंबर्स पर जेके हुए इन जगह ते जेको जो जवाब आयो वो 1.3 सां मल्टीप्लाई। जेकॾहिं तव्हां मूंखां पुछंदो त मां 1.3 खे 13 ई कंसिडर कंदुसि, 13 खे ॿिनि सां ज़रब कंदुसि, 13 26। जॾहिं हिन जो जवाबु 26 ईंदो बाबा त मां हिक खां पोइ पॉइंट छो त जंहिंखे ज़रब कयूं था असां सिर्फ़ु उन खां पोइ ॾहाई, उन में ॾहाई आहे, ऐं उहा ॾहाई जेका आहे ॾहाईअ खां हिकु डिजिट जेको आहे राइट साइड में आहे, इन करे असां हिक डिजिट जो ठीक है पॉइंट जो देंगे हम वो पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद, इसलिए कि हम मल्टीप्लाई हमने किया है 2 से जब हमने इसे ज़रब दी है तो 2 जो है होल नंबर है। ठीक है, ये सारा सॉल्व हो गया। इससे जवाब आया 2.6। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5.7 मल्टीप्लाइड फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 6.7 प्लस। अब इसका सारा का सारा जो जवाब आया वो आया 2.6 फ्लावर ब्रैकेट। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो थी हमने जब इसे सॉल्व किया तो इसका जवाब क्या आया था? इसका जवाब आया था क्या आया था? 3.6। ठीक है, 3.6 से जब हमने 7.2 को डिवाइड किया तो जवाब 2 आया होल नंबर्स। उस 2 से जब हमने 1.3 को मल्टीप्लाई किया तो 2.6 जवाब आया। ठीक है, तो ये अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट खत्म हो गई। उसके बाद ये फ्लावर ब्रैकेट है। फ्लावर ब्रैकेट के अंदर भी सिर्फ हमारा ऑपरेशन जो है वो प्लस है। 6.7 प्लस 2.6 जब हम इसे प्लस करेंगे 7 और 6 ये 13 हो जाएंगे। 6 और 2 6 और 2 8 8 और 1 9। इसका जवाब आया 9.3। इसका मकसद है 5.7 मल्टीप्लाइड 9.3। तो हम देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन का क्या जवाब आता है। 5.7 9.3 से ज़रब देंगे इसे 7 3 21 5 3 15 15 और 2 7। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 9 7 63 5 9 45 45 और 6 45 50। ये 5 से 13 हुआ। 9 से करेंगे तो 6 अगर हम इसे ऐड करेंगे तो एडिशन में जवाब आएगा इसका 1 17 10 और 1 1 और 2 2 और 2 5 5300।
डिजिट्स हम पॉइंट जो देंगे वो पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, दो डिजिट के बाद हम जो पॉइंट, तो जवाब आएगा एक्चुअली 53.0 50 क्या 53.0 ये इसका जवाब। ठीक है आपसे यहाँ स्क्रीन शॉट का चलो स्क्रीन शॉट। तो अगला हिसाब देखते हैं। चलो अगला हिसाब आप देखिए ये किस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है दूसरा। ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर है ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो है ऑपरेशन है। उसके बाद जो है फ्लावर ब्रैकेट है, फ्लावर ब्रैकेट के आगे और लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तेजी के साथ हम करेंगे। हम यहाँ आएंगे 0.3 प्लस 0.6 इसको हम अगर देखेंगे अच्छा इससे पहले हम ये जो है मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, तो 1.3 को हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0.3 से तो 313 एंड 39 ये इसका जवाब आएगा। हम पॉइंट कहाँ पे देंगे? ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो हम दो डिजिट्स के बाद पॉइंट देंगे। तो दो डिजिट्स के पॉइंट जब देंगे तो इसका जवाब आएगा 0.39। स्पीड के साथ हम करते जाएंगे और उसके जवाब के साथ हम जो है एडिशन करेंगे 0.6 अगर हम इसे इसके साथ मिलाएंगे तो 9 6 3 9 पॉइंट, इसका जवाब आया 0.99। ठीक है सर, हम इसे लिख लेंगे 2.04 प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 2.82 डिवाइडेड बाय फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 2.4 माइनस 0.99 2.4 इससे सब्ट्रैक्ट किया गया है 0.99। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 से अच्छा ठीक तरह से 0.99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ पर ले जाएंगे तो 10 से 9 गया, 1 यहाँ से 3 13 से 9 गया 4.141। ठीक है, ये 0.01 कम था नहीं तो ये एक पूरा होता। ठीक है, तो एक पूरा अगर 2.4 से जाता तो ज़ाहिर है 2 से 1 ठीक है, तो इसका जवाब है 2.04 प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 2.8 डिवाइडेड बाय 1.4 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट ओवर। अगर हम इसे गौर से देखेंगे बाबा तो ये है 2.82, ये है 1.41। अगर हम डिजिट्स को भूल कर ये पॉइंट को भूल कर देखें तो ये है 282, ये है 141। मुझे लगता है कि 282 का आधा है, इसका ये दुगना है। जाहिर है इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, सो बराबरी की बुनियाद पर मैं ये डिजिट कैंसिल कर। ठीक है, अब ये हम ऑपरेशन तेज़ी के साथ कर रहे हैं इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सिर्फ ज़ुबानी समझ से करें। तो
इसका जवाब 2 आएगा। क्या जवाब आएगा सर? 2। 2.04 प्लस ओनली 2। जब ये होल नंबर 2 है, ये होल नंबर 2, ये 2.04 के साथ मिलाएंगे तो इसका जवाब जो होगा ये 2 इसके साथ मिलेगा 4.04। ये जवाब ठीक है दोस्त, समझ में आए? यही जवाब अरे मां जॾहिं हिन खे हल कंदो आहियां या ॿारनि की कोशिश कंदो आहियां ॿुधाइण जी, तो बहुत तेज़ी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हल करूँ। ऐसे समझो कि मैं जो मेंटली मैथ होती है ज़बानी हम कर जाते हैं, इस तरह हम ज़बानी भी कर जाते हैं। ये ऑपरेशंस जो मैं यहाँ करके फिर मिटा रहा हूँ इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे जब MCQ टाइप का पेपर होता है तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के फ़लसफ़े लिखे जाए। ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह बच्चों को 6वीं 7वीं 5वीं जमात में लिखाते हैं, तो इस तरह ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा सबसे, ठीक है सर। उसके बाद इस ऑपरेशन का फिर ये जवाब जो आएगा इसके साथ आएगा, इसके जवाब जो होगा ये जो उसके बाद अगली चीज़ होगी उसके अंदर जो ऑपरेशन होगा उसके साथ। ये ऑपरेशन जब पूरा होगा ज़ाहिर है इसके आगे जो ऑपरेशन होगा वो ब्रैकेट के अंदर है या ब्रैकेट से बाहर। तो ये ब्रैकेट जब खत्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है लास्ट में जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करेंगे। ये ऑपरेशन से हमें आने चाहिए, ठीक है सर। अभी इस ब्रैकेट का मैं आखिरी प्रॉब्लम जो है वो करता हूँ। इस आखिरी प्रॉब्लम के बाद हम तकरीबन वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे और कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर वो भी देते हैं और यहाँ पर जो ट्रिकी हिसाब होते हैं। और आप ये न समझिए कि इनके जो जवाबात हैं वो कोई बहुत बड़े होंगे, छोटे जवाबात होंगे। और एक जब जो है ऑपरेशन हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो ऐसा एक बना हुआ आएगा कि अगला ऑपरेशन जो होगा वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे 7.2 आया था डिवाइडेड बाय 3.6 और 3.6 जो है वो हाफ है 7.2 का, ठीक है। तो करने में आसान हो गया वो। अगर इसकी जगह पर कोई 0 या 3.5 होता तो ये बहुत लंबा हिसाब हो जाता। तो परखने के लिए तकरीबन जो मैथमेटिक्स के अंदर खुसूसन तौर पर IB वाले देते हैं तो वो इस तरह जो है बड़ी मेहनत वाले नहीं देते, वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि इस बच्चे को आता है या नहीं आता, ये उम्मीदवार कर पाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ सिर्फ एक ब्रैकेट है पेरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट, उसके बाद फिर आवर ब्रैकेट है, बाकी जो ऑपरेशन 2 है वो अलग है। एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे 2.5 माइनस 2। आ रहा है जवाब से? शाबाश, लिख लें आप कमेंट में। ये ब्रैकेट तो मैं बगैर देख के ही खत्म कर सकता हूं। 2.2.5, इससे 2 से 2 तो कैंसिल हो, ठीक है बेटा। आप वर्बली करें, मैं कहता हूं कि आप इसे मेंटली करें। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचे क्या बचे 0.5 वही ऐड करेंगे हम 1.5 के साथ, इसलिए अपना ऑपरेशन जो है हमारा वो फिलावर। ये मैं बिल्कुल नहीं लिखता, लेकिन कुछ हो सकता है शुरू के बच्चे हो, हमारे दोस्त हो, हमारे साथ रख रहा हूँ, तो उस वजह से मैं लिख रहा हूँ। 0.5 जब हम 1.5 के साथ मिलाएंगे तो ये 1.5 ये 2 हो जाएगा, ये 5 जो है ये 10th है, 10वां हिस्सा है, ये भी 10वां हिस्सा। 5 जब मिलाएंगे तो एक मुकम्मल बन जाएगा। वो एक मुकम्मल इस तरह इस जो है पॉइंट की इस जगह पे आ जाएगा, तो ये पूरा 2 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 0.05, ठीक है सर। 2 से अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 हम से जो है फ्रैक्शन में आधा करेंगे, हाफ के। ये शक्ल जो होती है 0.5 की, ये हाफ होती है, ठीक है।
ये 1.2 इसके इक्वल होते हैं। ये कुछ जो तकरीबन बेसिक चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह याद कर रहे थे। तो इसका जवाब जब 2 से इसे ज़रब देंगे तो 1 आएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.05। तो इस माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये होल नंबर है और ये जो है 0.05 ये इसका सवा हिस्सा है, 100th पार्ट है। 100 में ऐसे अगर 1 से 100 0.5 आप निकालेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.95। ठीक है, 100 में ये 100 होगा, 100 से अगर 5 निकालेंगे तो ज़रा 95। लेकिन ये जो 100 होल नहीं है, ये पार्ट है तो ज़ाहिर है उसको हम अगर इसको समझ नहीं आया तो ये देख लें 1, इसमें हम माइनस करें 1.00। हम जब भी होल नंबर होता है तो उसके होल नंबर जब उसका 1 से जो AK होते हैं, उस AK जो इकाई है उस AK की जगह से आगे पॉइंट आता है। हम अगर न भी दें तो हम समझते हैं कि ये पॉइंट है। ठीक, बाकी जितनी भी ज़रूरत पड़े हम 0 इस शक्ल के जो है इस डायरेक्शन के अंदर दे सकते हैं। इससे माइनस करेंगे 0.95। तो यहाँ से ये लेकर आएगा, यहाँ एक 10 से 5 5, यहाँ पे 9 9 9 0 पॉइंट, यहाँ पे ये इधर लेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट। अच्छा, हमने क्या माइनस किया इससे? हमने माइनस क्या किया इससे? हमने गलत माइनस कर दिया है। ठीक है सर, तो चले आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम इसे देखते हैं। आप इस जो प्रॉब्लम है इसे पढ़ें, समझिए, तब तक इसे साफ करें। हाँ, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ उर्दू टेस्ट आर 40। ज्यादा से ज्यादा जो है 40 नंबर का पेपर उर्दू का, एंड पासिंग मार्क्स आर 1/4 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। चौथा हिस्सा जो मार्क्स का है वो पासिंग मार्क्स 1/4, जिसे हम कहते हैं चौथा हिस्सा। मैक्सिमम मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स एट लीस्ट मीन्स कम से कम शुड हार्स ऑब्टेन टू पास टेस्ट पास करने के लिए हार्स भाई को कम से कम कितनी मार्क्स लेनी चाहिए तो पास हो। मैंने आपको शायद कल भी साथ बताया था, आज इसे से पढ़ेंगे कि तकरीबन जो टोटल मार्क्स हैं, चाहे वो मार्क्स के जो है लहजे भी हमसे पूछे, उसके नाम से पूछे, चाहे पॉपुलेशन के हवाले से पूछे, चाहे टोटल नंबर के हवाले से पूछे, अमाउंट के हवाले से पूछे, इसका मकसद होता है कि पहले वो टोटल चीज़ बता, तो ये टोटल है, ठीक है, मैक्सिमम है। अब उसका वो हमें पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बता क्या रहा है, अब इसे देखिए।
बाबा ये बता रहा है कि ये पासिंग मार्क्स आर 1/4 ऑफ मैक्सिमम। ये फोर्थ का मकसद, ऑफ का मकसद आपने पढ़ा होगा मार्क में, ये 40 में से उसका चौथा ऐसा इसमें लिया। ठीक है, जिस तरह प्रिकॉशन, चलो वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो जब हम इस तरह के प्रॉब्लम के टोटल जो इसका तादाद दिया गया है मार्क्स का, उस मार्क्स का हिस्सा लेंगे तो 40, उस टोटल को हम उस फ्रैक्शन के साथ ज़रब करते हैं तो जवाब जो है, जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन का तादाद आएगा, उस फ्रैक्शन की मार्क्स आएंगी, उस फ्रैक्शंस को जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसके अंदर आ जाएंगे। 40 से 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 4, 10/4 40, 40 से ये 10 जवाब आया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 10। ठीक, तो इसका चौथा हिस्सा 10 हुआ। अगर आप देखेंगे तो ज़ाहिर है 40 के का चौथा हिस्सा क्या बनेगा? 40 की 4 से करेंगे तो 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। 40 को 10 तो आप ऐसे ज़बान में निकाल सकते। ठीक है, तो आप ये कौन से अगला ऐसा देखते हैं प्रॉब्लम कौन सा है। अगला हिसाब जो है फौजिया क्या कह रहा है? फौजिया गेव 1/4 ऑफ हर केक टू हर सिस्टर। उसने अपनी बहन को केक का चौथा हिस्सा दिया। एंड अदर 2/3 टू हर 2 ब्रदर्स। एक चौथाई जो है उसने अपनी सिस्टर को दी और 2/3 जो पार्ट है उसका उसने अपने 2 भाइयों को। 2/3 का मकसद है उस केक के 3 हिस्से किए गए, उसमें 2 हिस्से जो है अपने भाइयों को। ठीक, तो एंड केप द रेस्ट ऑफ द केक फॉर हरसेल्फ। बकाया जो बच्चा उसने वो खुद अपने साथ। ठीक है, वो क्या कह रहा है? कैप्ट उसने रख लिया। द रेस्ट ऑफ द केक मीन्स बचा हुआ केक, रेस्ट मीन्स रिमेनिंग। What fraction of the cake was left with her? What fraction of the cake was left her? तो उसका अणपूर का क्या हिस्सा उसके बाद बचा? इसे वो कह रहा है कि आप जवाब फ्रैक्शन के अंदर ही दें कि अणपूर का फ्रैक्शन का क्या हिस्सा बचा। ठीक है सर, तो इस नोइए के हिसाब जो होते हैं सर, इसके अंदर इसमें कोई तादाद वगैरह नहीं है। अगर हम इसे समझेंगे तो जाहिर है एक केक ही आया था फौजिया के पास, उस एक केक का चौथा हिस्सा ये दिया हिस्सा बहन को, 2/3 जो है उसने भाइयों को दिया। बकाया क्या हिस्सा बचता है? हिस्सा बचता है, केक तो एक ही था ना सर, तो जाहिर है इसके नंबर्स तो आएंगे नहीं, तो उसका क्या हिस्सा बचता है? तो हम क्या करेंगे सर, एक चीज़ है हम इसे बनाएंगे, ये एक था उससे माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? बहन और भाइयों को दिया गया हिस्सा। बहन को दिया गया 1/4, भाइयों को दिया गया 2/3। ये 2/3 1/4 ये दोनों जो उन्होंने फ्रैक्शन दिए हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, तो ये हम ऐड करके टोटल जो केक था एक केक उससे हम माइनस करेंगे तो हमारा जवाब 1 माइनस 1/4 से 2/3 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1/3, 2/4, 11/2। ये हमने कल पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हवाले से। जब दो ये कॉमन फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर के जो न हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप एलसीएम भी इसकी निकाल सकते हैं। 4 और 3 की एलसीएम 12 होगी, इसलिए कि ये दोनों कॉमन फैक्टर के अंदर नहीं है। 4 से ज़रब देंगे इससे तो 3 जवाब आएगा, 3 को 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 जवाब आएगा, 3 से 1 को ज़रब देंगे